2022 में आप क्या लगता है काम के बेस पे जो यूपी की जनता है किसको सत्ता देगी? हम जनते मैम सॉरी। यूपी सरकार के कार्य पूछे तो भागते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता, और फिर जो हुआ वो देखिए। बेस पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता के पास वोट लेने जाएगी। आप बताइए क्या नहीं हुआ है? सभी कुछ 5 कार्य बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। एक्सप्रेसवे निर्माण 5 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कन्या जो है विवाह के लिए हम लोग दे रहे हैं 51,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में कोरोना काल में सबको मुफ्त में राशन मिल रहा है, 3 ये काम हो गए। उसके बाद में दिव्यांगों के लिए कितना काम हो रहा है आप देख ही रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अभी जो है ओलंपिक के लिए कार्य यहाँ पे हुआ है। इसके बाद में आप समझ लीजिए कि कोई क्षेत्र ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पे काम नहीं हो रहा है। सर, अगर आप संविदा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो आए दिन धरने हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? धरने हो रहे हैं, वो उनकी अपनी मांगे हैं, व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र में सबको धरने देने का अधिकार है, उनकी अपनी मांगे हैं। सरकार उसको अपने स्तर पर देख भी रही है, लेकिन उसमें कहीं कहीं कुछ जो है विपक्षियों की भी भूमिका हाथ रहते हैं। सर, अगर आप संविदा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो आए दिन धरने हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? धरने हो रहे हैं, वो उनकी अपनी मांगे हैं, व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र में सबको धरने देने का अधिकार है, उनकी अपनी मांगे हैं। सरकार उसको अपने स्तर पर देख भी रही है, लेकिन उसमें कहीं कहीं कुछ जो है विपक्षियों की भी भूमिका हाथ रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। आप इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आईजीपी में, यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। पीछे देख सकते हैं आप, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बैनर ही लगे हुए हैं। बैनर लगे हुए, इसका मतलब अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही कोई बैठक चल रही होगी। तो आपको बता दें, जहां पे भारतीय युवा मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक चल रही है, जहां पे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रताप सूर्या बैठक ले रहे हैं। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जहाँ पे कई तरीके के कई जनपदों के लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या इस बार की जो यूथ है, जो युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या लगता है बैठक में इस बार क्या होने वाला है? क्या सन 2022 से जुड़ी कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं? 2022 को लेके भी ये बैठक है। उसके जो है 2022 को जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उसके संबंध में भी चर्चा होगी, कार्य योजनाएं बनेंगी, और उसको जमीन पर उतारने के लिए युवा मोर्चा कार्यकर्ता जमीन पे धरातल पे उतरेंगे। क्या लगता है जनता इस बार भाजपा को वोट देगी? निश्चित। हम लोग 350 सीट जीतने के बिल्कुल कगार पे हैं, और जनता हमारे साथ में है। कोई एंटी कमेंसी है नहीं, कोई भ्रष्टाचार है नहीं। हमारे महाराज जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर कोई भी लांछन दाग आज तक नहीं है। योगी जी का कार्यकाल रह चुका है 5 साल तक, 7.5 साल जी। अब पूरे होने वाले कार्यकाल एक तरीके से देखा जाए तो तकरीबन किस कार्य के बेस पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता के पास वोट लेने जाएगी? आप बताइए क्या नहीं हुआ है? सभी कुछ 5 कार्य बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। एक्सप्रेसवे निर्माण 5 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कन्या जो है विवाह के लिए हम लोग दे रहे हैं 51,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में कोरोना काल में सबको मुफ्त में राशन मिल रहा है, 3 ये काम हो गए। उसके बाद में दिव्यांगों के लिए कितना काम हो रहा है आप देख ही रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अभी जो है ओलंपिक के लिए कार्य यहाँ पे हुआ है। इसके बाद में आप समझ लीजिए कि कोई क्षेत्र ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पे काम नहीं हो रहा है। महिला सुरक्षा को ले लीजिए, कन्याओं यानी कि लड़कियों की शादी करा देने से, या फिर ये कहें कि कुछ मुफ्त में राशन बांट देने से, क्या जनता, आपको लगता है जनता आपके पास अग्रसर होगी? जनता की ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसकी मूलभूत आवश्यकता है सर, वो हो सकता है रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी हो रही है? मैम, जब पिछली सरकारों ने प्रदेश की व्यवस्था को गोड़ रखा था, बर्बाद कर रखा था, हमारी सरकार 5 साल में बहुत संभाल दी है, और जितने भी हमारे संकल्प पत्र में वायदे थे लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ये बताइए, क्या लगता है यूथ किसके साथ है इस बार? भारतीय जनता पार्टी साथ में है। भारतीय जनता पार्टी हमने रोजगार दिया, 4.5 लाख से ऊपर रोजगार हमने सरकारी दे दिया। 1.25 करोड़ के जो है लगभग रोजगार हम लोग दे चुके हैं। चाहे वो आप ले लीजिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, संविदा में हो, सब मिला के हम लोग 2.25 करोड़ के ऊपर जो है रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं। अगर आप संविदा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो आए दिन धरने हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? धरने हो रहे हैं, वो उनकी अपनी मांगे हैं, व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र में सबको धरने देने का अधिकार है, उनकी अपनी मांगे हैं। सरकार उसको अपने स्तर पर देख भी रही है, लेकिन उसमें कहीं कहीं कुछ जो है विपक्षियों की भी भूमिका हाथ रहते हैं। रोजगार से याद आया कि आज बताया जा रहा है कि यूपी में, जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो घट के कम हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं, ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है मैम। वो जो डाटा आते हैं, डाटा गलत थोड़ी ना है। अब 4 पॉइंट पे आ गया, और उसके बाद में आप देखिए कि अपराध की श्रेणी में भी देख लिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसमें भी जो है अपराध की दर हर मामले में कम। अपराध की बात अगर आपने की, तो कानपुर में पुलिस वालों की एक हरकत सामने आई, जहाँ पे बताया जा रहा है कि मनीष जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी हत्या की गई पुलिस। उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर हमारी सरकार ने कठोरतम कार्रवाई की है। वो बर्खास्त हो गए हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लग चुका है, और यकीनन पुलिस उनको ढूंढ लेगी। उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर हो चुका है, और वो नौकरी से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, और उनके साथ वही बर्ताव होगा जैसे अपराधियों के साथ में होता है।
क्योंकि वो गलत घटना हुई है, सरकार ये मानती है। पक्ष विपक्ष की बात अगर हम ना करें कि कोई भी दल है या फिर पार्टी है, वो तो अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन एक बात जो जनता के मुंह से भी सुनने को मिलती है, क्या योगी राज में जो पुलिस है वो ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रही है? नहीं, हाँ। हमारे महाराज जी की इच्छा थी कि पुलिस जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखे और उसका इकबाल कायम हो समाज में, जनता का उनके प्रति जो है विश्वास पैदा हो कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर कुछ लोग गलत हो जाते हैं तो उनके ऊपर सरकार जो कार्रवाई करने से पीछे कभी नहीं हटती है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। नंबर दे दीजिए आप आपका। अंदर युवा मोर्चा की जो समिति कार्य बैठक चल रही है, क्या लगता है इस बार यूथ किसके साथ है? यूथ किसको वोट देंगे? जनता पार्टी के साथ लंबे समय से युवा है और पिछले 2 चुनाव से लोकसभा में, विधानसभा में हमने देखा है कि युवा पूरी तरीके से भारतीय जनता हर पार्टी कहती है सर कि युवा हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। किस बल पे आप कह सकते हैं कि युवा उनके साथ है? चुनाव का निर्णय बताता है लोग किसके साथ है, और लगातार आप पिछले चुनाव का निर्णय अभी आया नहीं है, अभी फिलहाल चुनाव अब तक के निर्णय के हिसाब से आप समझ सकते हैं, और आगे जिस हिसाब से हमारे साथ लोग हैं। तो पिछली सरकारें भी, पिछली पार्टियों के लोग भी लग चुके हैं पूरी तरीके से तैयारियों में, बाहर बैनर लग चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार जो भाजपा पार्टी वो किस तरीके से बल प्रयोग करेगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं। कोरोना काल में कौन सी पार्टी थी? कोई पार्टी सामाजिक कार्य में थी क्या? कोई नहीं थी, हम ही लोग थे, इसीलिए लोग हमसे जुड़े हैं और लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। बूथ स्तर पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, भीड़ है हमारे पास, अच्छी खासी संख्या है, बाकी सब हवा में है। आप भीड़ की बात करें तो सर IGP है, भीड़ होगी। बात ये है कि ये कोई भीड़ नहीं है, ये कार्य समिति है, जो पार्टी के पदाधिकारी वही हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि सुनने में आया कि आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो रोजगार दल है, बेरोजगारी दल है, वो घट चुका है, क्या है? नहीं, रोजगार बढ़ा है, अभी लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं और सरकार लगातार भर्ती करने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, लगातार रोजगार सृजन का काम सरकार कर रही है। केंद्र प्रदेश 2022 में आप क्या लगता है काम के बेस पे जो यूपी की जनता है किसको सत्ता देगी? हम चलते हैं। मैम सॉरी, नहीं, के अंदर बैठक चल रही है IGP में, क्या लगता है सर 2022 को लेकर कुछ रणनीति बनाई जाएगी? देखिए ये हमारी प्रदेश कार्य समिति है। जब भी प्रदेश को अध्यक्ष हमारे बनते हैं 2 साल का कार्यकाल होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद में प्रदेश का, जब पूरे प्रदेश का गठन हो जाता है, उसके उपरांत हमारी प्रदेश कार्य समिति होती है। प्रदेश कार्य समिति एक प्रकार से हमारी बैठक होती है, सारे जिलाध्यक्ष, सारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, सारे अध्यक्ष, सारे लोग यहाँ आते हैं और उनकी एक बैठक होती है। सामान्य बैठक है, बाकी तैयारी तो अब चुनाव आ रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, तैयारी होती है। 2022 चुनाव आ रहा है, धीरे धीरे जैसे ही आ रहा है, सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या लगता है सर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वोट साधने के लिए काम करेगी? किस बल पे वो जनता को लुभाएगी? हम जनता के लिए काम करते हैं, वोट साधने के लिए तो हम काम ही नहीं करते। हमारा काम जनता के आवास के लिए है, जनता के विकास के लिए है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश माननीय योगी सरकार में भवमुक्त हो रहा है, इस प्रकार से हमारी जनता निसंकोच हमें वोट करेगी। और आप ये मान के चले युवाओं के साथ आपकी बात 350 पार हमारा टारगेट है। इसके चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के आज बैनर लगे हुए हैं, युवा मोर्चा के अंदर बैठक चली है। क्या लगता है सर यूथ किसके साथ है इस बार? देखिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, देखिए नौकरियाँ मिल रही हैं, निष्पक्ष मिल रही हैं। नौकरियाँ घूस पे नहीं मिल रही, किसी एक जात बिरादरी के लिए नहीं मिल रही हैं। आपको सबको मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। तो निश्चित तौर से युवा हमारे साथ है और पूरी तरीके से हमारे साथ है। तो निष्पक्ष होकर बताइए, क्या लगता है 2022 में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, या फिर ये कहें उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है किसके हाथ लगेगी? ये तो जनता के ऊपर निर्णय पर है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा काम, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कोविड में आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, इस तरीके से 100% हमारी सरकार बन रही है और जनता हमारे साथ है। निश्चित हम 350 पार करके सरकार बना रहे हैं जी। तो जैसा सर का कहना है कि जनता इस बार योगी आदित्यनाथ यानी कि लखनऊ के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है, और इनको लगता है कि अभी फिलहाल जो यूपी की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की यहाँ पे अंदर बैठक चल रही है। क्या लगता है 2022 में इस बार के युवा जो यूथ हैं वो किसके साथ हैं? 2022 के चुनाव में माननीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व पर युवाओं को पूरा भरोसा है और युवा 100% 100% भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और योगी जी के विश्वास के साथ में। हर पार्टी बोलती है कि हम उनके साथ हैं, युवा उनके साथ हैं, जो जनता है वो उनके साथ है। किस कार्य के बल पे जनता के सामने आप वोट मांगने जाएंगे? कुछ ऐसे कार्य? भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश में सरकार रही, जो हम लोगों ने रोजगार दिया, हम लोगों से ज़्यादा रोजगार किसी ने नहीं दिया। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार केंद्र सरकार के माध्यम से, स्टार्टअप योजना, मुद्रा लोन योजना आदि भिन्न भिन्न स्किल्ड योजना, स्किल्ड मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो 25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दिए गए। इस कारण युवा योगी जी से जुड़ा हुआ है। अंदर युवा मोर्चा की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद सूर्या वहाँ पे मौजूद है। क्या 2022 को लेके कोई रणनीति बनाई जाएगी? ये हमारी परंपरागत बैठक, संगठनात्मक बैठक है, तो वो संगठनात्मक विषय है। अच्छा, सुनने में आया कि आज जो उत्तर प्रदेश में है बेरोजगारी दर जो है वो कुछ घटी है,
क्या कहना चाहते हैं इस पे? हाँ बिल्कुल, जो प्रदेश की बेरोजगारी दर पिछली सरकार में अत्यधिक थी वो घट करके बहुत कम हो गई है और आने वाले समय में 2022 के बाद में ये बिल्कुल शून्य पर ले जाने का काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी जी के नेतृत्व में होगा। आईजीपी में ये बैठक चल रही है, तकरीबन कई जनपदों के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में कुछ रैलियाँ देखने को मिलेगी लोगों को? ये एक तो आप ये जान लीजिए परंपरागत प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। ये संयोग है कि इस बार लखनऊ में है। इससे पूर्व ये कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में होती थी, इस बार अवध क्षेत्र का नंबर था इसलिए लखनऊ में है। और चुनावी वर्ष है तो रैलियाँ भिन्न भिन्न नेताओं की हमारी रैलियाँ होंगी, संदेश जाएंगे, वो तो स्वाभाविक बात है। अंदर भारतीय युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक चल रही है, जहां पे 2022 से जुड़े उनकी क्या रणनीतियां रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की, या यूँ कहे कि जनता इस बार किसके साथ रहेगी, इन तमाम सवालों पे हमने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जनपदों से जो कार्यकर्ता मौजूद रहे उनसे हमने बातचीत की। हालांकि बातचीत में सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास के साथ कह रही है, जो उनके कार्यकर्ता हैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो इस बार यूथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी। कैमरामैन जसवीर सिंह के साथ मैं प्राची तिवारी, टीवी न्यूज़ लखनऊ।